नमस्कार दोस्तों, थूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह आज एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताने आई हूँ और अपनी सीक्रेट भी आप लोगों को बताने आई हूँ कि मैंने किस तरीके से जो भी अचीव किया है अब तक के जीवन में, जो इम्पॉसिबल था वो मैंने कैसे अचीव किया है, कौन सी बुक ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है और कौन सी टेक्निक को मैंने अपनाई है, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। क्योंकि आप लोग सभी बहुत सारे वीडियोस देखते हैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड और आध्यात्मिकता से भी मैं जोड़ने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को, क्योंकि यही सत्य है। हम जो देख रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूशन है। एक्चुअल सत्य जो है वो है परमात्मा से खुद को जोड़ना। अब इस चीज़ को कैसे समझे, तो मैं आज आप लोगों को जो मैं स्पेशली मैं बहुत ये बुक पढ़ती हूँ, वो है एक बुक मैं बता रही हूँ आपको, ध्यान और आध्यात्मिक जीवन। ये इस बुक में ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो सीधे सीधे परमात्मा के साथ आपको जोड़ती है। तो आज जब मैं इस किताब को पढ़ रही थी तो मैं आध्यात्मिक जीवन की शर्तें इस चैप्टर पर आई थी। तो ये मैं पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते मैं एक जगह पर आकर रुकी। तो इस चैप्टर में जो था, यहाँ लिखा था कि आदर्श में ही श्रद्धा है। यानी आदर्श, आपके कुछ आदर्श होने चाहिए कि आप अगर किसी चीज़ को पाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ आदर्श आपके जीवन में होना चाहिए कि आप उसे पाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक जिद, एक ललक होनी चाहिए। तो जैसे मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बता रही हूँ कि एक साधु ने एक जैन आचार्य से पूछा कि मैं समझता हूँ कि जब एक सिंह अपने शिकार को, चाहे वो खरगोश हो या हाथी, जब पकड़ता है तो वो अपनी सारी शक्ति को पूरी तरह से केंद्रित करके एक ही बार में नियोजित कर देता है, उसे खा जाता है। तो इस शक्ति का क्या तात्पर्य बनता है, ये साधु पूछ रहे हैं जैन आचार्य से। तो आचार्य ने उत्तर दिया कि इसके पीछे एक ही सच्चाई है, वो है पूरी ईमानदारी। जब सिंह ने अपने शिकार को पकड़ा तो उसे पकड़कर उसने अपनी पूरी ईमानदारी दिखाई, उसे छला नहीं। उसने इस संक्षिप्त उत्तर की व्याख्या इस तरह की है कि न छलने का अर्थ होता है, यानी कि उसने अपने शिकार को छला नहीं, इसका अर्थ है कि उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पूरी शक्ति लगा दी। इसे अपनी समग्र सत्ता को कार्य में लगाना कहते हैं। उसने अपनी सारी जो ऊर्जा है उसने अपने शिकार पर लगा दिया, जिसमें कुछ भी बचाकर नहीं रखा जाता अथवा बाह्य आचरण में कोई छल नहीं होता। यानी वो अपने शिकार के साथ ना कोई छल कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के साथ, उसे पता है कि ये मेरा शिकार है और मैं उस पर अपनी पूरी शक्ति, अपनी ऊर्जा लगा दे रहा हूँ उसे संयोजित करने के लिए। तो कुछ भी शक्ति व्यर्थ नहीं जाती है यहाँ पर। यानी कि आप समझ लीजिए, जब मनुष्य इस तरह का जीवन यापन करता है तो वह नर केसरी कहलाता है और वह पौरुष, ईमानदारी, पूर्ण निष्ठा का प्रतीक बन जाता है। तो यानी कि दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक जीवन में जिस बात की आवश्यकता है वो है आत्मा के वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि करने की अपनी क्षमता और साथ में आपकी श्रद्धा। ठीक है, तो यह श्रद्धा समस्त रुद्ध शक्ति को सही दिशा में प्रवाहित कर देती है। यानी कि इसमें एक और अच्छी चीज़ कही गई है जो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप किसी चीज़ को बड़े दिल से चाहते हो, ईश्वर के पास चाहते हो, तो उसमें वो ईमानदारी भी रखो कि आप जब जिस चीज़ को चाह रहे हो तो उस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी पूरी शक्ति उस पर लगी हुई है। लेकिन कुछ चीज़ें हम ऐसे ही मांग लेते हैं फॉर टेस्टिंग कि चलो मांग कर देख लेते हैं वो होती है कि नहीं। तो ये जब इस तरह की बुक्स मैं पढ़ती हूँ तो एक चीज़ मेरे पास बड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैं जो भी लिखती हूँ वो सत्य होता है और वही चीज़ लिखती हूँ जो वैल्यूएबल है मेरे लिए। मुझे मालूम है कि ये चीज़ होगी, थोड़ी समय लग जाती है, कोई तुरंत पूरी हो जाती है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो मेरी डायरी है ना, ये पूरी भरी हुई है मेरे विशेष से। और अब तक जो भी ये लास्ट पेज में ये रन कर रहा है, लास्ट पेज में, ठीक है, कुछ ही पेजेस बचे हुए हैं। ये इसलिए इतने सारे मैंने लिखे हैं, देखो यहाँ तक, इससे भी ज़्यादा मैंने लिखे हैं ये पूरे, और मैंने अचीव किए हैं। साथ में विश लिखने से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ मैंने जो भी लिखा है वो मैंने ग्रेजुअली मैंने उसे पाया है।
अपने जीवन में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें मांग बैठूं जो चीज़ मतलब मैं खुद ही उस पर श्योर नहीं हूँ। मैं वही चीज़ मांगती हूँ, वही चीज़ लिखती हूँ जो चीज़ मुझे चाहिए होता है। कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जो मुझे चाहिए होती है तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो जब मैं लिखती हूँ ना तो मेरा पूरा ईमानदारी के साथ मैं लिखती हूँ। अपनी कोई भी विषय उसे ईमानदारी के साथ लिख देती हूँ और उससे फील कर लेती हूँ। यानी कि उसे सिर्फ और सिर्फ मैं प्रेजेंट टेंस में ही लिखती हूँ। उससे मैंने चिट्ठी के तरीके से लिखा, पूरी ईमानदारी के साथ। जैसे मैं अपनी माँ को लिख रही हूँ, माँ भगवती को लिख रही हूँ चिट्ठी, और वो चिट्ठी मैं शुरुआत ही करती हूँ कि माँ भगवती आपकी कृपा मुझ पर इतनी है और भी रहे कि मैं आजीवन आपके शरणों में रहूँ। और साथ में मैंने ये कहना शुरू किया, यानी मैंने अपने शब्दों में, अपने लिखने के साथ साथ मैंने ये शब्द भी रखे कि आपने मुझे जो दिया है ये मुझे मालूम नहीं मैं इसकी हकदार हूँ या नहीं, लेकिन आपने मुझे वो सारी चीज़ें दी हैं जो चीज़ें मैंने दिल से चाही थी। तो आप कुछ भी लिखते हैं ना तो उसमें आपकी ईमानदारी होनी चाहिए, यानी आप ईमानदारी के साथ उस चीज़ को मान। जब मैं लिख रही थी तो मैं जब भी आप लोगों को यही समझाती हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हमारी पूरी जो इंटेंशन होती है, जो एनर्जी होती है, जो पावर होती है, जो फोकस होती है, वो उसी शब्दों के साथ साथ वो होती है। यानी कि हम जो लिख रहे हैं ना तो वो उसको हम विजुअलाइज भी करते हैं, यानी कल्पना भी करते रहते हैं। जैसे हम पेपर पढ़ते हैं, कोई बुक्स पढ़ते हैं या फिर कोई कहानी की किताब पढ़ते हैं तो हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, हम उसे अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस माइंड में उसको एक कल्पना करते रहते हैं, दिमाग में ही कल्पना करते रहते हैं, है ना, कि उसका एक विजुअलाइजेशन तैयार हो जाता है कि ये ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, क्योंकि हम पढ़ रहे होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम लिख रहे होते हैं तो उस लिखने का अर्थ है कि हमारी पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा उस चीज़ में जा रही होती है। मैं इस तरह की ज्वेलरीज पहनती हूँ, ये बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरीज है, एक्चुअली ये प्रेशियस स्टोन की ज्वेलरीज है। तो कभी मैं ये दूसरों को पास देखती थी तो मैं सोचती थी कि ये चीज़ मेरे पास कब होगी, कैसे होगी। लोगों को डायमंड्स के शौक है, गोल्ड की शौक है, मुझे भी शौक है, लेकिन मुझे प्रेशियस स्टोन्स की ज्वेलरीज का एक अलग ही पता नहीं क्यों अट्रैक्शन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं कभी सोचती थी, विजुअलाइज करती थी, और आज मेरे पास बहुत सारे हैं। तो दैट मीन्स क्या कि आप अगर दिल से ईमानदारी के साथ कुछ मांगोगे, चाहोगे, तो वो आपको मिलनी शुरू हो जाती है। तो एक छोटा सा स्टोरी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मैंने उसे भी कैसे मैनिफेस्ट किया था। एक ब्लू सफ़ायर का हार था जो मैं बहुत दिन से मैंने ड्रीम देखा था, और वो एक शोकेस में रहता था हमेशा। यानी ऑनलाइन में जब भी सर्च करती थी सफ़ायर के हार, यानी सफ़ायर का नेकलेस, तो वो चीज़ आ जाता था। तो मैं देखती थी तो उसकी वो काफ़ी कॉस्टली था, काफ़ी कॉस्टली। आज से मैं बात कर रही हूँ करीब 9-10 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो एक्सपेंसिव इन द सेंस उस 9-10 साल पहले 40,000 50,000 रुपये एक सिर्फ नेकलेस के लिए, वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। और उस समय किसी को मैं अगर बताऊं कि ये मेरा शौक़ है तो लोग यही कहेंगे कि आप उस समय गोल्ड खरीदो, डायमंड खरीदो, लेकिन आप ये सारी चीज़ें मत खरीदो। लेकिन मुझे वो बार बार मेरी आंखों के सामने, मैं जब भी ऑनलाइन आती थी या फिर फेसबुक भी देखती थी तो एक छोटा सा ऐड करके वही चीज़ बार बार आती थी, क्योंकि मैंने उसे सर्च किया हुआ था इसीलिए आती थी। तो मैं हमेशा उसे देखती थी और मैं तुरंत मैं सोचती थी कि ये चीज़ मेरी होती तो बड़ी अच्छी होती। और फिर मैं ऐसा सोचती थी, सोचने के बाद ही मैं तुरंत विजुअलाइज करती थी कि जैसे मेरे पास है और मैं इस हार को पहनी हुई हूँ और मैं मिरर में ऐसा देख रही हूँ खुद को। तो वो मैं हार आप लोगों को दिखाऊंगी, वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। तो उससे कुछ ही फिर मैं ऐसा रोज़ करती थी, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ छप गई थी, वो नेकलेस मेरी ब्लू सफ़ायर की। यानी जब भी वो नज़रों के सामने आता था तो मैं देखती थी और मैं तुरंत विजुअलाइज करती थी कि मैंने उसे पहना है और मैं कौन सी साड़ी के साथ पहनूंगी और मैं कौन से ओकेजन में पहनूंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं सोचती थी। उसके बाद एक बार यूं ही ऐसे ही मैंने लिख डाला माँ को कि माँ ये हार मुझे मेरे पति ने गिफ्ट किया है एनिवर्सरी में और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं बोलकर लिख तो रही हूँ और मैं साथ में आंखें बंद करके मैं कुछ चीज़ें ना ट्राई करते रहती हूँ। मैंने आंखें बंद करके मैंने बोला कि मैं खुश हूँ और मेरे पति ने मुझे दिया है तो मैं पहन रही हूँ और मैंने इस कलर की साड़ी पहनी है और इस कलर की साड़ी के साथ मैं ऐसे हील्स पहनी हुई और ऐसे किसी एक शादी पार्टी में जा रही हूँ मैं इसे पहनकर और लोग बस मुझे देख रहे हैं। तो ये था मेरा विजुअलाइजेशन कि मैं विजुअलाइज करती थी और विजुअलाइज करके कुछ ही दिनों के बाद 15 या 20 दिन के बाद कम से कम मैंने ऐसी बातें छेड़ी अपने हस्बैंड के पास कि मुझे ना ये हार पसंद है।
तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है मंगा लो। मैंने बोला हाँ आप मंगाने को बोल रहे हो, आप कुछ ही दिनों पहले तो आप कह रहे थे कि भाई ये सब मत मंगवाओ, इसका कोई वैल्यू नहीं है, आप गोल्ड खरीदो, डायमंड खरीदो, लेकिन आप इससे मत खरीदो। और आज आप राज़ी हो गए। तो बोल रहे हाँ तुम्हें जो पसंद है तो तुम ले लो। तो ये जो माइंड उनका चेंज हुआ, आई डोंट नो कैसे चेंज हुआ, लेकिन मैंने चाहा, मैंने इससे माँ को चिट्ठी लिखा और वो लिखने के साथ ही 15 या 20 दिन के अंदर वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। फिर वो डे आया जब मैंने उस हार को रिसीव किया, ऑनलाइन से मंगाया, मैंने रिसीव किया, मैंने खोल कर देखा, क्योंकि जब तक वो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ थी तो जब तक मेरे हाथों में नहीं आ रही है तब भी एक डाउट काम कर रहा है कि पता नहीं वो कैसा होगा, पता नहीं आएगा भी नहीं। टेंशन तो था ही, लेकिन फिर भी जब तक मेरे हाथों में नहीं आई थी तो मुझे वो टेंशन काम कर रहा था। लेकिन फिर भी मैं रोज़ रात को, क्योंकि अब ऑर्डर हो चुकी थी, अब ऑर्डर होने के बाद मैं रोज़ विजुअलाइज करती थी वैसा। ठीक उसी प्रकार से मेरे पास वो दिन आ गया, और दिन आया जब मैंने तुरंत उसे खोलकर जब मैं देखी तो मैं हक्की बक्की रह गई ना। दैट वाज मैंने ब्यूटीफुल मोमेंट था वो मेरे लिए, कि मैंने अपनी जो चीज़ मैंने चाही थी वह मैंने रिसीव किया। फिर मैंने उसे तुरंत पहना, और मैं एक पार्टी में भी गई थी, उस पार्टी में भी मैंने वो नेकलेस पहना था, एंड बहुत सारी चीज़ें। उसी प्रकार से मैं आपको बता नहीं सकती, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी दिमाग में इतनी ताकत है कि आप जो सोचते हो और पूरी एनर्जी के साथ अगर उसे अपने हाथों में दे देते हो उस एनर्जी को, कि वो आपके दिल की बातों को लिख दे, तो ऐसी कोई दुनिया की ताकत नहीं कि आप जो दिल से ईमानदारी से चाह रहे हो वो आपको ना मिले। तो आई होप ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा, कि मैंने जो भी आपको बहुत तोड़ के समझाने की कोशिश की है कि आप किसी भी चीज़ को लिख रहे हो तो उसके लिए ईमानदार हो जाओ, और उसे ऐसा सोचो कि वो आपके लिए ही है, आपके लिए ही बनी है, जिसे आप दिल से चाहते हो वो चीज़ आपको मिलेगी ही, इसकी गारंटी तो है। और साथ में बस शर्त यही होता है कि उसके साथ आपको ईमानदारी के साथ ही जीना है अपने सपनों को। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।